वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ कनाडा के न्यू पोर्टल के बारे में जो कि IRCC है और इस पे अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है प्रोसेस का। जो कि ओल्ड फोल्डर था उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसमें आपने जो मोस्टली इंफॉर्मेशन थी वो आपके PDF डाउनलोड करके वहां फिल आउट करके अगेन PDF अपलोड करने थे। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती थी। फिर उसके बाद आता था आपकी फैमिली का जो फॉर्म था जिसमें आपने पेरेंट्स का, आपने अपने स्पाउस का, आपने अपने बच्चों का वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती थी। ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह की जो है PDF आपने ऐड करने होते थे। ये मतलब वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपने डाउनलोड करके फिल अप करके फिर अपलोड करनी होती थी। जो IRCC जो न्यू पोर्टल है इसमें ऑलरेडी जो एप्लीकेशन आप फिल करते हैं ऑनलाइन ही सारी चीजें आप फिल अप कर लेते हैं। इसमें आपको कोई PDF डाउनलोड करके फिर उसको फिल करके अगेन अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि इसमें अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री करना है तो वहीं पे मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो इसमें होता है कि आपने सारी भी इंफॉर्मेशन उधर ऐड कर देंगे, आपके एजुकेशन का, आपके ट्रैवल हिस्ट्री का, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन फिल होती है। फिर एंड पे क्या होता है, दो तीन जो PDF होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपका ज़ाहिरी बात है आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो गया, आपने अपलोड करके सबमिट कर देनी है। तो ये जो IRCC का है ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है PDF एडिट करना थोड़ा मुश्किल चीज़ होती है, फिर उसमें फिल आउट करना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा ईजी है। तो अच्छा, अभी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है। वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, कन्फर्म ईमेल, फिर उसके बाद गेट इनविटेशन कोड पे आएंगे। इनविटेशन कोड आपकी ईमेल पे आएगा, वो आपने जो है ना फिर ऐड कर लेना होगा और फिर पासवर्ड वगैरह देना तो साइन अप हो जाएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे अभी आप आए, एक्नॉलेज कर दें इसको और ये लिखा हुआ है 60 डेज। इस फॉर्म को जो है ना आपने 60 डेज में लाजमी कंप्लीट करना है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं आप अपने लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ग्रुप के लिए या फैमिली के लिए। तो आप जो है ना फिलहाल अपने लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ना इसको नो करें। सेम आप किस पर्पज़ के लिए करना चाहते हैं। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे विजिटर वीज़ा की बात करेंगे। फिर आता है कि आपको किस मकसद के लिए चाहिए। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम टूरिस्ट सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको अच्छा, फिर वो कहते हैं टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूड्स डेट। वो कह रहे हैं कनाडा में आप क्या करेंगे। यहाँ आप जो है ना थोड़ी सी जो है ये लिखा हुआ है कैरेक्टर्स की लिमिट तकरीबन 475 कैरेक्टर्स आप यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखें कि जो है ना आई एम फ्रीलांसर एंड आई वांट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर इन कनाडा, और फिर उसके बाद डेट्स वगैरह जो भी है या जो भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आता है कि क्या आप कनाडा इंटर कब होंगे। तो हम फिलहाल रैंडम कोई भी करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। मंथ में नवंबर का, दिसंबर का कर देता हूँ। डेट्स में 22 कर देता हूँ। व्हेन यू लीव, कब लीव करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि तकरीबन 15 दिन बाद मैं लीव करूँगा। उसके बाद आता है UIC है, ये अगर कनाडा के अगर आपके पास सिटीजनशिप वगैरह है तो उनको एक नंबर होता है उनके कार्ड पे। तो हमारे पास तो नहीं है, हम इसको जो है ना छोड़ देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपने टूरिस्ट सेलेक्ट किया है। अब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपने ऐड करनी है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि देखें इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फैमिली इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है सारी। दूसरे फॉर्म में क्या होता है आपने डाउनलोड करके फिलअप करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ऑनलाइन अभी फिल करना है। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या किसी की, नहीं मैं जो है ना ये आर यू अप्लाइंग, और नहीं मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद आता है सरनेम, आपने ऐड कर लेना है। फिलहाल कोई भी जो है ना मैं ऐड कर दूंगा, तो डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी, ताकि जो है ना टाइम हमारा सेव हो। और हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट आई थिंक। अच्छा, कह रहे हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट होगा, फिर उसके बाद रेगुलर है, मोस्टली रेगुलर होते हैं, डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल्स होते हैं जो कि मेनेज वगैरह या डिप्लोमेटिक्स उनके होते हैं। हमारा रेगुलर है। फिर उसके बाद है पासपोर्ट की आपको जो कोड है, तो पाकिस्तान का PAK होता है, आप लिखेंगे आ जाएगा। और नेशनल जो है ना आप हैं, तो हम पाकिस्तान के आगे जी नेशनल। फिर उसके बाद अगर आप वेरी बात किसी और कंट्री से करें तो आप नेशनल हैं, तो वो यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आप यहाँ पे जो है ना अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, मैं फिलहाल रैंडम डाल रहा हूँ। आप अगेन यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ इशू कब हुआ था, डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ डाल दें और ईयर डाल दें। फिर उसके बाद एक्सपायरी कब है आपकी, अगेन डेट मंथ और ईयर डाल दें। फिर उसके बाद कि आप आर यू लॉफुल रेजिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट विद द ग्रीन कार्ड, के आप ग्रीन कार्ड के रेजिडेंट है, नहीं। हैव यू हेल्ड कैनेडियन विजिटेड वीजा इन द पास्ट 10 years। अच्छा, इन दो का मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये तो जो है ना इसलिए कि अगर आपके ये कैन प्लस के लिए हैं, अगर आप इसमें यस करते हैं किसी एक में भी, तो आप कैन प्लस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसमें क्या है, फंड जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स कुछ चेंज होंगे। फिर आपने जो है ना कनाडा का प्रीवियस वीजा या यूएस का वीजा आपने अपलोड करना होगा। फिलहाल कोई भी नहीं है, तो हाँ यस एयर से करूंगा। इसको नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ आता है आप कहाँ पे पैदा हुए थे, हम यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान। और सिटी और टाउन में आप जो है ना यहाँ पे अपनी जो है ना सिटी लिख देंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो है आप सिटीजन हैं किसी और कंट्री वगैरह के, नहीं मैं नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसको, अच्छा वो कह रहे हैं कि आप जो है ना सिटीजन किस कंट्री के हैं, तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर, पाकिस्तान की सिटीजन हूँ, तो मैं यहाँ करूँ। और मैं यहाँ पे से करूँगा आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, मतलब जब मैं पैदा ही मैं यहीं पे हुआ था, तो मैं यहाँ करूँगा। यहाँ जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो बाई डिफॉल्ट इधर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है यस। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना अपना कार्ड देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन करेंगे। ये मैं डमी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ, आपने जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ फिल करनी है। फिर यहाँ वो कहता है कि किस कंट्री ने आपको इशू किया था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे आता है कि आपने पास में कोई और नेम यूज़ किया है, मतलब आपने अपने कभी नेम चेंज कराया हो, तो आपने जो है ना दूसरा किया है तो ऐड करना होगा, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे आप आता है कि यहाँ पे करंटली कहाँ पे रह रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे एड्रेस देना है, फिलहाल कोई भी दे दें आप। अगेन सिटी और टाउन। फिर उसके बाद ऑप्शनल है, पोस्टल कोड ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मेलिंग एड्रेस सेम है, आप इसको यस कर दें, नहीं तो डिफरेंट और डिफरेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप पिछले जो है ना अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं पिछले अगर आप किसी रेजिडेंस हैं और पिछले 5 साल में और 6 महीनों से ज़्यादा वहाँ पे जो है ना रहे हैं, तब आपने यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज नहीं। तो इसको जो है ना मैं सिर्फ पाकिस्तान में रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ऐड करूँगा। अब मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं यहाँ सिटीज़न कर दूंगा। अब यहाँ पे डेट आ रहा है, तो आपने अगेन वही अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है, जो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मैं फिलहाल कोई भी डमी डाल देता हूँ और कर दें कि मैं यहीं भी रह रहा हूँ, और इसको सेव करें। सेव करके यहाँ इसको अगेन इसको नेक्स्ट पेज पे कर दें। अच्छा, बायोमेट्रिक है, 10 साल में अगर आपने बायोमेट्रिक दिए हैं तो यस करें, नहीं दिए तो, अगर आप पहली बार कर रहे हैं नहीं दिए, तो आप यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा, जब आप कनाडा जाएंगे तो आपके पास कितने पैसे लेके जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी डाल लें, मैं यहाँ पे 10,000 डाल लेता हूँ। आपने इतने डालने कि जितने आपका जो कवर है वो कवर कर सके। लाइक आपको पता होना चाहिए कि डेली का स्पेंड उधर कितना है, एटलीस्ट लाइक $200-300 स्पेंड हो जाता है आपका।
तो अगर आपका सपोज करें महीने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, वो जितनी अमाउंट बनती है उतनी आपने लिखनी है। अच्छा, वो कह रहे हैं आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह तो नहीं कर रहा? नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है एजुकेशन का आपके जितना भी है, कि अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज गए हैं तो बिल्कुल जी गया हूँ मैं, आप यहाँ से ऐड करेंगे, कोई भी ऐड कर दें। मैं फिलहाल डमी आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्या है। यहाँ पे मैं इसको ऑन गोइंग कर देता हूँ ताकि फिर जो है ना जल्दी हो जाए। कोई भी कर लें, मैं इसको जो है ना कोई भी करके एड्रेस भी, यहाँ पे आप इस कंट्री सिलेक्ट करें कहाँ से आपने की है, उसके बाद अगेन उसके बाद सेव कर दें। हो गया। अब उसके बाद आता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने कहाँ कहाँ काम की है वो आपने ऐड करना है। उससे पहले आता है कि आपने कि जो है ना मिलिट्री, किसी सिविल, किसी पुलिस फोर्स में कहीं काम किया है मिलिट्री वगैरह में, तो नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि आपने पिछले 10 साल जहाँ जहाँ काम किया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, सपोज करें आपने कोई एक जॉब की थी जो कि 2010 से आपने स्टार्ट किया, मंथ किसी से भी, और वो एंड कब हुई है वो आपने यहाँ एंड कर देना है। फिलहाल भी मैंने जल्दी फॉर्म फिल करना है, मैं इसको ऑन गोइंग करूँगा ताकि मुझे एक ही जॉब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत ना हो। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ एक्टिविटी, जॉब टाइटल वगैरह, कंपनी भी कोई भी डालें, ABC, फिलहाल मैं डाल रहा हूँ, आपने अपनी कंपनी डालनी है। उसके बाद जो आता है ड्यूटीज़ हो गई, फिर एड्रेस अगेन कहाँ पे थी ये, पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद उसका जो है ना स्ट्रीट एड्रेस दे दें, उसका जो है ना सिटी और टाउन वगैरह हो गया, और ये करके आपने अगेन इसको सेव करके, अच्छा अब यहाँ अगेन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप पिछले 5 साल में जो है आपने कहीं ट्रैवल किया है, तो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर आपने किया है, तो नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था सिर्फ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नहीं मैंने नहीं किया। अगर किया तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ट्रैवल हिस्ट्री आता है, वो कह रहे हैं कि स्टेट इन कनाडा में आप पहले कहीं रहे हैं या आपने स्कूल अटेंड किया कोई? नहीं, बिल्कुल मैं कनाडा गया ही नहीं हूँ। अच्छा, आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो? तो अगर हुआ है तो आपने यहाँ ऐड करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताना है कि किस कंट्री का हुआ है और रीज़न भी बतानी है कि क्यों हुआ है। अच्छा, फिलहाल नहीं हुआ, इसको मैं नो करके इसलिए आगे करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये आता है फिर ये क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे आपने सारों में नो करना है। इसमें यही होता है कि आप अल्कोहलिक तो नहीं है, आपने ड्रग्स तो नहीं ली कभी, आप जो है ना कोई और आप क्रिमिनल किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, तो ज़ाहिर बात है आप नहीं होंगे, तो इसको आपने नो कर देना है। अगेन सेम उसी पे ही आ जाता है कि आप किसी रिलीजियस, किसी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी या क्रिमिनल पार्टी से आप बिलोंग तो नहीं करते, तो बिल्कुल जी हम नहीं करते। फिर उसके बाद आता है मेडिकल, कहते हैं कि अगर पिछले 12 मंथ में अगर आपका कोई मेडिकल हुआ है, इसने किया हो कनाडा के लिए, IRCC ने किया हो, तो हमने नहीं किया जी, तो नो करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे यही आ जाता है कि ये बीमारी, डिफरेंट बीमारी है लंग्स वगैरह बैक्टीरिया की, कि आप इनसे कभी इफेक्ट हुए हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम इसको नो करके हम ये आगे करेंगे। फिर उसके बाद आता है मेडिकल बैकग्राउंड है, इसमें भी सेम वही है कि ड्रग अल्कोहलिक है या मेंटल हेल्थ है, या जो है ना और कोई बीमारी आपको है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं है, नो करके हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर आता है आपकी जो है ना अ, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तब ज़ाहिर बात है अभी आप मैरिड लिखेंगे, तब आपको यहाँ अपनी वाइफ के इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, बच्चों की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो इस स्टेप को मैं जो है ना जल्दी से करने के लिए मैं सिंगल करता हूँ ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड ना करनी पड़े। अच्छा, चिल्ड्रन है, तो ज़ाहिर बात है वो कह रहे हैं डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसको मैं नो करता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप जो अपने पेरेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करें। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो ऐड कर देना है उनका, ठीक है। फिलहाल मैं अपना जो है ना कोई भी ऐड कर देता हूँ। ये है, आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है काफ़ी ध्यान से, यहाँ पे उनकी जो है ना, और उसके बाद कहाँ पे वो पैदा हुए थे। अच्छा, ये सिलेक्ट करते हुए चेक कीजिएगा, समटाइम ना ऊपर नीचे सिलेक्ट हो जाता है।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप सेम एड्रेस पे है, बिल्कुल सेम एड्रेस पे हैं, आप उनको कनाडा साथ लेके जाना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं लेके जाना चाहते। अच्छा, ये आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करें इसको। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी मदर टंग थी वो क्या है। अब मेरी जो है वो पुश्तो है। अब मैं भी यहाँ पे जो है ना वो पुश्तो सेलेक्ट करता हूँ। आपकी जो है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद कह रहे हैं कि आपने कम्युनिकेशन के लिए आपने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंग्लिश है। कह रहे हैं कि अगर हम आपको कांटेक्ट करते हैं तो किस लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। अच्छा, अगेन यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, अब मैं जो है ईमेल एड्रेस देता हूँ। आपने वही देना जिस पे आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है या आईआरसीसी का। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, फ़ोन नंबर है आपने ऐड करना है। सेलुलर है, यूएस यूके के अलावा है, कोड 92 आ जाएगा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल लें और एक्सटेंशन नहीं है, सेव करें और इसको अगेन सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिव्यू कर लें। ठीक है ना, ये जो है ना आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं सारों को। ठीक है, ये जितने भी हैं तो आप यहाँ से एक्सपेंड करके या वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो इनको आपने एक बार चेक ज़रूर कर लेना है, कोई मिस्टेक इससे ना हुई हो। चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, अब ये आता है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं कि जो साइज़ है वो 2 MB पर फाइल होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इन्होंने गिवन है। ठीक है ना, आप रिड्यूस करना है अगर उसका जो है ना साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स आ जाता है यहाँ पे। नेशनल आईडी, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, आपका आईडी कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। फंड प्रूफ, आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये असल में जो होता है ये जो रिफ्यूजीज वगैरह या जो सिटीजनशिप कनाडा होते हैं उनके लिए होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट लेटर है। ज़ाहिर बात है, आप जॉब करते हैं तो वो करेंगे, नहीं तो अपना बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे अपने ऐड करेंगे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो है ना आप कुछ भी ऐसा ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि आपके केस के लिए वो रेलेवेंट करता है। उसमें आपके अगर कोई आपके घर पे कोई है, प्लॉट वगैरह, घर है, कोई गाड़ी है, इस तरह की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि वो इंग्लिश में हो, उर्दू में ना हो। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जैसे कि आपने अपनी फ़्लाइट की डिटेल, होटल बुकिंग और वो करानी है, वो भी आपने देनी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल हम इस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि फ़िलहाल मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है ना आप लोगों को दिखाऊँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों ने करना क्या है। अच्छा, ये यही थी। और यहाँ पे देखें, ये आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, देन आपका जो है ना यहाँ पे आएगा। और एक चीज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, आईडी कार्ड वगैरह हो गया, इस पे मैं कोई भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, देन उसके बाद आता है इसको छोड़ देता हूँ, ऑप्शनल को छोड़ देता हूँ और उसको भी छोड़ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है ना, और उसके बाद ये भी जो है ज़रूरी नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, इसको भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये फिलहाल मैं डमी फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें हमारे पास अब रहता है बैंक स्टेटमेंट वाला रह रहा है। फिलहाल हम इसको सेव एंड कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन अभी देखें, अभी मैं अपलोड करता हूँ फंड प्रूफ। फिलहाल मैं कोई भी फाइल अपलोड करूँगा तो आप लोगों ने इसको, अब देखिए सेव एंड कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ लग गई होगी, जो एजेंट कहते थे कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के अपलोड हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या कोई भी फंड ऑफ प्रूफ है वो मैंने ऐड किया है। तो अगर वो अगर नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे। अब देखिए मैंने अपलोड किया, मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने लाजमी लगाने हैं साथ, मैं फिलहाल अभी नहीं लगाए। तो ये बिल्कुल है, आप इनको इजाज़त देते हैं कि वो आपकी इंक्वायरी वगैरह या वो करा सकते हैं। अगेन आपने जो है ना वो देना है, अपना नेम वगैरह दे दें, सुर नेम दे दें। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। अच्छा, सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब है फीस। फीस जैसे कि इन्होंने बताया है कि बायोमेट्रिक की 85 है। ठीक है, और जो वीज़ा फीस है वो 100 है।
लाइक आप फर्स्ट टाइम अभी आप जो है ना वो 185 देंगे, अगर आपका रिफ्यूज़ होता है या आप नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, वैसे तो 10 साल का देता है वीज़ा, लेकिन इन केस ऑफ सपोज करें रिफ्यूज़ल आता है, नेक्स्ट टाइम आप करते हैं, तब आपको 100 कैनेडियन डॉलर आपने पे करनी है। जो $85 है बायोमेट्रिक की, वो 10 ईयर तक वैलिड रहती है, वो आपने दोबारा पे नहीं करनी। अब यहाँ से इवेंट कंटिन्यू करेंगे तो आपने जो दिखा देता हूँ मैं आपको, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। जो इसकी फ़ीस होती है ऑनलाइन ही पे होती है, तो आपने ऑनलाइन ही उसको पे करनी होगी। तो यहाँ है, फीस पे करने के बाद फिर आप जो है ना वेट करेंगे, फिर आपका स्टेटस आएगा, फिर आप जो है ना बायोमेट्रिक के लिए डेट ले सकेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इस मामले में, या कोई भी जो है ना क्वेरी हो या प्रॉब्लम आ रही हो, तो जो है ना कमेंट में कर सकता है, या मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं फ्री ऑफ चार्ज जो है ना मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो है ना मोस्टली अवेलेबल हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।